आप सभी को राम राम। देखिए, बात सिर्फ इतनी की है कि आप कायर हो चुके हैं और आपने अपनी कायरता को नाम दिया है मॉडर्नाइजेशन। साफ चीज़ें बोलता। एक समय था जब हमारे यहाँ रामानंद सागर के गाने बजते थे, आज गाने बजते हैं कमर पे तेरी बटरफ्लाई। हम तो सुनते हैं श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, कमर पर बैठा रहा है बटरफ्लाई तितली। काम क्या है उसका आखिर? अरे खुद जियो, उनको जीने तो हमको गाय मार रहे हो। दूसरी बात, बहुत फेमस एक पिक्चर है शोले, आपने देखी होगी ना। शोले में आपने कुछ नोटिस किया तो ये कीजिएगा कि उस पिक्चर में जो रामगढ़ है उसमें केवल 2 ही मुसलमान हैं। उसके बेटे को गब्बर मार डालता है और जो उसका बाप रहता है वो अंधा रहता है, लेकिन फिर भी नमाज की आवाज़ आती ही रहती है। और चूँकि नमाज की सीढ़ी अब इतनी ऊंची है, बाप उसका अकेले जाएगा नहीं। बेटे का मर गया, उसको उसमें कहता है कि हम जा रहे हैं अपने बेटे के, क्या कहते हैं उसको, जो ले जाते हैं कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसके जनाजे का व्यवस्था करते हैं। लेकिन वहाँ अल्लाह अकबर चल रहा है। हुआ कहाँ से ये? ज़बरदस्ती की। आप जानिए जो आप देख रहे हैं ये केवल अगला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा काफ़ी खौफनाक है। जो बातें हमारे प्रवीण भाई ने कही, काफ़ी अच्छी बातें की। बॉलीवुड तो एक ऐसा हिस्सा है जो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड का सितारा है जितेंद्र, पुराने हीरो हैं हमारे। उनकी एक बिटिया है एकता कपूर। उनका काम पिक्चरों नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना दी टीवी सीरियल की। पहला मुद्दा सास बहू और चिड़चिड़, बदिया वही हुई। दूसरी बात, बेटा या तो पतोहू या तो हम। जब इससे उनका काम नहीं बना, थोड़ा और चाहिए क्या, पैसा, तो उन्होंने बनाई स्टार प्लस पे महाभारत। द्रौपदी कौन? आधे कपड़े पहने हुए, यहाँ टैटू बनाए हुए। कुंती कौन? केवल 4 बाल पके हैं, मेकअप भरपूर, टैटू बने हुए। भीम अर्जुन सब एक जैसे, कोई मतलब ही नहीं है। इससे उनका मन नहीं बना, उन्होंने और प्रयास किया तो उन्होंने अपना कदम रखा वेब सीरीज़ में। बाकी आप जानते ही हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवताः, लेकिन अर्थात कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आज नारी को बॉलीवुड के जरिए दिखाया जा रहा है कि केवल आधे कपड़ों के लिए ही बनी है। वो आधे भी नहीं रहते, 2-3 मीटर में अट जाने वाले कपड़े होते हैं। इसका असर किस पे पड़ता है? हम पे, आप पे। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उनका कारण यही बॉलीवुड है। ये इतनी उत्सुकताएं, इतनी उत्तेजनाएं पैदा कर दे रही हैं कि मनुष्य अपने आप से बाहर हो जा रहा है। पहला तो जो काम उनका काम है, मुसलमान उनको तो करते ही रहते हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे हम पे भी हावी हो जा रहा है। और हमारी ये सोच रखिए कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे बगल जो हमारा दोस्त यहाँ आप लोग बैठे हैं वो भी अच्छा ही करें। राम का नाम लें, किसी गाने में अल्लाह को ना याद करें, क्योंकि हमारे गाने में कहते हैं कि राम राम बोल, बोल मेरी रचना राम राम बोल। अर्थात मेरे मुख से कोई भी बात निकले तो राम राम ही रहे। लेकिन अब या आली मदद आली, ये कौन सी बात हो गई कि हमारे राम ने कभी किसी की हेल्प नहीं की? हमारे यहाँ तो है, कभी आइए हमारे आश्रमों में। हम अपने जन्म दिवस पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो अपना घर बार छोड़ के आए हैं, उनको हम कराते हैं भोजन। लेकिन हमारे अरैल में एक जगह है जिसका नाम था पहले सच्चा बाबा घाट, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान का भंडार प्रारंभ किया था। लेकिन अब वो बन गया है सेल्फी पॉइंट। वहाँ पे जब बर्थडे मनेगा तो 4 लगेंगे फार्चूनर और ऊपर 4 केक। 2 केक तो होली खेलने के लिए हो जाती है और पटाखे फोड़ते हैं, बाकी केक कहाँ किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये किस प्रकार का बर्थडे है, किस प्रकार की उत्सुकताएँ हैं, किस प्रकार की ये खुशियाँ हैं। हमारी खुशियों में ये शुरू से पता थी कि हम जब भी प्रसन्न हुए तो हमारे साथ पूरा का पूरा गांव प्रसन्न हुआ। हमारे यहाँ एक लांछन और लगा दिया गया कि अगर कोई भी कोठा हो तो उसको चलाने वाली बाई ही होती है।
ये सरासर इतना बड़ा ये असत्य है, क्योंकि हमारे यहाँ बाई कौन थी? अहिल्याबाई, जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को महाराज को पैदा किया। अहिल्याबाई जिन्होंने वाराणसी में हिंदुओं के लिए धर्म के लिए शिवलिंग की स्थापना की औरंगजेब के काल के चलते वक्त। लेकिन हमने अपने धर्म को इतने बेकार रूप से हम कायरता में ढलते गए कि हमें पता ही नहीं कि अहिल्याबाई कौन थी। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अब कभी भी एक भी मनुष्य की सहायता करने का मौका मिले तो उससे इतना ही बोलिएगा कि भैया जय श्री राम, आप सीताराम, हमें सीताराम। धन्यवाद। जय श्री राम।